When I was in public during elections, मैंने लोगों को ये कहा था कि if you support me, I will raise voice for Uttar Pradesh. When I was in public during elections, मैंने लोगों को ये कहा था कि if you support me, I will raise voice for Uttar Pradesh. तो साथियों को यही कहूँगा कि भील प्रदेश हमारे पूर्वज पुरखों की एक अधूरा सपना है। वो हम सबको मिलकर के साकार करना है। हम सबको मिलकर के संवैधानिक जन जागरण अनवरत जारी रखना है। और तो सबके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए अगर अलग भील प्रदेश होगा तो हमारी किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं होगा। शिक्षा का हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, हर तरह से डेवलपमेंट हो गया। अभी इन्होंने बोला कि जैसे इन्होंने एक अकेले ने आवाज उठाई तो वहाँ पे किसी ने साथ नहीं दिया, सब मुंह लुटका के खड़े रहे। तो उस कंडीशन में क्या, अगर हमारे समाज के और भी लोग रहेंगे चुने हुए विधानसभा में, तो पूरे मजबूत और ताकत के साथ उठाएंगे। और दोस्तों नमस्कार, हम खवासा में प्रथम भील प्रदेश एकता महासम्मेलन में हैं। सर, सब लोगों ने आज भाषण दिया और भील प्रदेश को कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूकता के लिए बात की। लेकिन एक मुद्दा भी लास्ट में हाईलाइट रहा, उसमें आपने भी उसको जिक्र किया, विलेज भाई खराड़ी को लेकर गए और एक नीचे से कोई चाहने वाला सवाल भी कर रहे थे कि आप अब तक वहाँ गए नहीं, क्या कारण है, और उस मुद्दे पर क्या कहें? देखिए, हम बहुत जल्दी उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैं पूरा केस अभी देखता हूँ, कागज वगैरह देखे नहीं मैंने। मुझे जानकारी मिली है कि शायद वो जो बोर्ड होता है रासुका लगी हुई है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें खारिज हुआ है। मैं देखता हूँ उसके अंदर में, और अगर रासुका हटाने का जो सरकार का होता है, अगर वहाँ नहीं होता तो फिर हाईकोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अच्छा एडवोकेट करेंगे। तो आपने वहाँ संपर्क नहीं किया, ऐसा सवाल था उनका, उनके घर? रासुका में मुलाकात प्रतिबंध होता है मुलाकात का, 1 या 2 मुलाकात ऐसा ही मेरे ख्याल से, वो भी शायद उसके महीने या 2 महीने ऐसा कुछ है। तो व्यस्तता के चलते मैं नहीं जा पाया। कोर्ट में जाएंगे और वकील से बात करके और उसको निकालेंगे। तो क्या घर परिवार से भी मिला आप? हाँ, घर वालों से बात हुई है, घर वालों से बात हुई है, कागज वागज देखेंगे और उसको निकालेंगे, एडवोकेट से बात करेंगे हम लोग इसमें क्या चल रहा है। कानून वगैरह की बात करें तो क्या मसला, लॉ को तो अपने को पालन करना पड़ेगा उस तरह से। देखिए, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको नहीं पता है कानून, तो हम लोग प्रशिक्षण देंगे लोगों को। और कोई हमारा साथी अगर लॉ के अगेंस्ट में बात करता है तो उसको रोकना हमारी जिम्मेवारी होती है। तो और भी अगर कोई साथी इस प्रकार से जो कानून नहीं मानते, ऐसी हरकत करते हैं, तो उनको हम साथ में जोड़ेंगे और सही रास्ता बताएंगे। भील प्रदेश का ये सम्मेलन था, पहला सम्मेलन था, और यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। इस विचारधारा को लेकर क्या कहेंगे? पहले सम्मेलन है और आपने कई बार, जैसा आप मंच से कहा कि मैंने सवाल भी किए हैं, सदन में किए, जितने भी लोग अधिकारी उनसे भी सवाल किए। इस विचारधारा, इस मुहिम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माय ड्यूटी इज टू रेज द वॉइस ऑफ पीपल। लोगों की आवाज़ उठाना हमारा ड्यूटी है। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति इलेक्शंस लड़ता है और जनता के बीच में जाता है और समर्थन लेकर के MP MLA या दूसरा जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनता है सोसाइटी के अंदर में, तो जो उसके वायदे होते हैं उस वादों को पूरा करने के काम करना चाहिए। तो हम लोग भी जब मैं अपना काम कर रहे हैं, लोग कहा था कि हम नए राज्य भील प्रदेश हैं, उसकी आवाज़ उठाएंगे, उसकी प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो हम जैसे ही मैं MLA बना और विधानसभा के अंदर में गया, तो हमने सबसे रखी इस बात को कि भाई डिमांड है मैं भील प्रदेश नया राज्य बनाने की, और इसकी प्रक्रिया में गया। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसलिए मैं उस प्रक्रिया में गया। और दूसरा, अगर कोई अनपढ़ आदमी होता, 5वीं 8वीं 10वीं पढ़ा लिखा आदमी, उसको पता ही नहीं रहता कि कैसे नए राज्य बनने के जो प्रोसीजर होते हैं उसको कैसे शुरू करना चाहिए, उसको कैसे छड़ा जाना चाहिए, शुरू किया जाना चाहिए, नहीं पता होता। पढ़ा लिखा आदमी, इसलिए मैंने उसको इनिशिएट किया। मैंने चिट्ठी लिखी, विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया, सदन के अंदर इसको उठाया। और आज भील प्रदेश एकता का सम्मेलन है। नया राज्य बनाने के लिए क्या विधानसभा के अंदर लोग चाहिए, लोकसभा के अंदर लोग चाहिए। तो अपेक्षा है इस प्रोग्राम से कि लोग संगठित होंगे, लोग जागरूक होंगे, और फ्यूचर में जो है वो विधानसभा के अंदर लोग ज़्यादा जाएंगे। आज मैं अकेला हूँ तो चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ, और ज़्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है कि सरकार ही हमारी बन जाए, या हमारी वजह से सरकार बने। हम जैसा चाहेंगे वैसे प्रस्ताव सदन के अंदर पारित होंगे। जैसा बताया, कई सारे जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि JS वाज वेरी बिग यूनियन पहले के ज़माने में, और अभी वापस उसमें मतलब कई न कई छोटे छोटे यूनियंस में डिवाइड हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो जैसा आपने भी कहा और सब लोगों ने कहा कि इनके लिए सब लोगों को, यानी जितने भी, अभी एक और फेसबुक पर पोस्ट वायरल हो रही थी कि भील और भिलाला, उसमें क्या सच्चाई मुझे नहीं पता, लेकिन एक वायरल खबर कि भील कुछ दूरी पर खाना बना रहे और भिलाला भी अलग। जब साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं, ये लोग इस मुहिम में कहाँ तक साथ आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? लेकिन एक वायरल खबर कि भील कुछ दूरी पर खाना बना रहे और भिलाला भी अलग। जब साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं, ये लोग इस मुहिम में कहाँ तक साथ आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, सब साथ में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो मेरी और आपकी क्या पसंद है, दो के बीच में अलग है। दूसरा, हमारे गांव मान लीजिए अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होता है।
हर 5-7 किलोमीटर दूर जाएंगे तो थोड़ा सा बोली का टोन चेंज हो जाता है भीली बोली का। तो अगर ऐसा लगता है कि भील और जो भील की जनजातियां हैं उसमें डिफरेंस ऐसा लग रहा है, तो इसी प्रकार का जो आज कार्यक्रम हुआ ऐसे लगातार होंगे 5-7। तो जितने भी खाइयां हैं, जितने भी दूरियां हैं, भील, भिलाला, भील, बारेला, भील, पटलिया के बीच में, वो सारी दूरियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम भारत के संविधान में हम एक ही हैं, 7 नंबर पर आए थे। 7 नंबर का जो भील ट्राइब है उसी का इन ब्रैकेट भिलाला, बारेला, पटलिया, हम सब एक ही भील है। 7 नंबर पर हम लोग रिकॉर्डेड हैं। तो हमें जो भी है हमारा संवैधानिक हिसाब किताब वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सब खत्म हो जाएगा जितने भी दूरियां हैं। लास्ट सवाल, आप बता रहे थे कि मेरे मन में जब उन्होंने कहा कि ये तो जो भील प्रदेश का जो मसला है ये संसद में होता है, तो आप बोल रहे थे कि मेरे मन में एक ख्याल आया था कि हो सकता है मुझे भी दिल्ली जाना पड़े, तो है इरादा है क्या उससे से? I asked a question regarding Bhil state, right? What do you think about future as a MP? You want to be a MP or not? What? No, I'm not interested to go to Delhi. Okay. यहाँ ही बहुत काम होते हैं। ये एक राज्य होता है, राज्य के विधानमंडल होता है, उसके अंदर बहुत काम होते हैं। मुझे लगता है शायद अगर मैं दिल्ली अगर लोग भेज दे या किसी और को भेजे तो उसको इतना अवसर नहीं मिलेगा जितना विधानसभा के अंदर मिलता है। वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। भारत का संविधान में सूचियाँ होती है, राज्य की कौन सी, केंद्रीय कौन सी, उसके कौन से विषय हैं। तो यहाँ बहुत काम होता है विधानसभा के अंदर करने के लिए। एक विधानसभा का सदस्य के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो शायद दिल्ली जो अगर चला जाए कोई जाए तो उतना काम नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में मांगू दादा है। इस भील प्रदेश एकता महासम्मेलन को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक साथियों को खूब खूब जोहार। धन्यवाद। ये जो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का जो अभियान लगातार जारी है, जेएस विचारधारा और आदिवासी परिवार विचारधारा की कोऑर्डिनेशन के माध्यम से आज जो प्रथम भील प्रदेश एकता महासम्मेलन हुआ, इसमें सभी संगठन विचारधाराओं के साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। और जो भील प्रदेश एकता महासम्मेलन के जो मुख्य उद्देश्य हैं, आगामी समय में हम भील प्रदेश को बनाने के लिए क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं और क्या क्या काम हमको करने होंगे, उस पर आज मंथन का एक शॉर्ट आज एक सम्मेलन हुआ है, प्रतिनिधित्व सम्मेलन। क्या कहेंगे आखिरी मैसेज दर्शकों को? सभी साथियों को यही कहूँगा कि भील प्रदेश हमारे पूर्वज पुरखों की एक अधूरा सपना है, वो हम सबको मिलकर के साकार करना है। हम सबको मिलकर के संवैधानिक जन जागरण अनवरत जारी रखना है और संवैधानिक दायरे में रह करके हमारे समुदाय की मूल चीज़ों को धरातल लेवल पर जन जागरण करते हुए जारी रखना। ओंकारलाल जी डामोर साहब जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कहोगे भील प्रदेश को लेकर? क्या कहोगे? बिल्कुल हम चाहते हैं कि भील प्रदेश बने। और क्योंकि मैंने देखा है, मैंने लगभग मतलब 12 साल नौकरी करी मैंने एमपी पुलिस में। तो मैंने देखा कि आज भील प्रदेश नहीं होने से व्यक्ति का किस प्रकार से शोषण होता है। क्योंकि मुझे सेवा से मतलब बहाना बना के, क्योंकि जैसे अभी कमलेश भाई जी बोल रहे हैं, विधायक जी, कि कैसे लड़ना पड़ता है। अगर जागरूक आदमी जाएगा किसी पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसके साथ भेदभाव होगा, वो लड़ेगा, तो उसको क्या करेगा, सेवा से बाहर करेंगे या निलंबित करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे, कुछ भी बहाना करेंगे। तो मैं लड़ा, मतलब हमेशा लड़ा, डट के लड़ा, क्योंकि मैं जागरूक हूँ और सक्सेस भी हुआ। और दोबारा नाटक हुआ तो दोबारा भी मैं सक्सेस हो गया। क्योंकि ये अपन जो आज भुगत रहे हैं, ये अगर भील प्रदेश होता, जो भी लोग हैं, जो भी मतलब अपन माइनॉरिटी है, आदिवासी है, जो भी लोग हैं जनजाति के लोग के अलावा जो अपने अनुसूचित जो भी पिछड़ा वर्ग के हैं, तो सबके साथ भेदभाव हो रहा है। तो उसके लिए अगर अलग भील प्रदेश होगा तो हमारी किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं होगा। शिक्षा का हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, हर तरह से डेवलपमेंट हो गया। अभी आज़ादी के मतलब 75, 76, 78 साल हो गए लगभग, तो कितना डेवलपमेंट हुआ। अपन जानते हैं कि आज रेलवे लाइन निकाली है झाबुआ से दाहोद, वो लालू जी के समय, मनमोहन सिंह के समय मंजूर हुई थी। और बांसवाड़ा डूंगरपुर लाइन, रेलवे लाइन, आज उनका कब होगी पूरी पता नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता है। और अभी सिंहस्थ आ रहा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सिंहस्थ के लिए अभी ये 8 लेन से कनेक्ट हो रहा, अपना बदनावर रूट हो रहा, अभी उद्घाटन हो गया। और उधर जावरा से कनेक्ट हो रहा सिंहस्थ के लिए 28 के लिए। हमको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, हमको भी उससे फायदा है। लेकिन हमारे रेलवे लाइन का अभी तक क्यों नहीं हुआ? यहाँ हमारे साथ भेदभाव और हमारे साथ घिनौना खेल खेला जा रहा है, क्योंकि आदिवासी आज तक इन बातों को नहीं समझ पाया और समझेगा भी नहीं। इसके लिए हमारा सबका कर्तव्य हमको जगाना, इसीलिए हमको भील प्रदेश चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में विधायक जी मांगू दादा और ओंकार जी। और आज यहाँ पर
महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश यहाँ के लोकल कई सारे आदिवासी संगठन और कई सारे आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि पूछे और सब लोगों ने भील प्रदेश कैसे बनेगा, इसके क्या फ़ायदे हैं और किन किन को यहाँ पर फ़ायदे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पर आज मंथन किया मंच पर सभी लोगों ने कहा। और नरेश भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए नरेश भाई, क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी देखो समाज में पहले सभी वर्ग जाति के संगठन थे, हमारे समाज में कोई संगठन नहीं था। तो ये संगठन बनने से हमको क्या एक प्रकार का एक ताकत मिली हमारे सामाजिक, क्योंकि हमारे समाज में पहले जो शोषण होता था वो उठाने वाला कोई ना, उसके खिलाफ में आवाज बोलने मतलब आवाज उठाने वाला कोई था नहीं उस टाइम। तो अभी क्या ये समाज संगठन बनने से हमारे खिलाफ जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ हमको मजबूती मिली। और दूसरा क्या, भील प्रदेश बनने से क्या होगा, जैसे बाकी राज्यों में क्या है, हमारे समाज के ही लोग डायरेक्ट मांग उठा सकते हैं और वहाँ के क्या उसी कैटेगरी के लोग रहते हैं, जितने भी मतलब एमएलए वगैरह बनते हैं, तो सरकार उसी की है तो हर आवाज उठाएगी, वो हर मांग को उठा सकते हैं मुख्यमंत्री वगैरह सभी लोगों के सामने। और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या सिलेक्टेड आदमी है, कम लोग। अब जैसे कमलेश भाई, अब ये भी मेरा साथी है, कमलेश डोडियार भाई, साथ में पढ़े हम। तो अब इन्होंने बोला कि जैसे इन्होंने एक अकेले ने आवाज उठाई तो वहाँ पे किसी ने साथ नहीं दिया, सब मुंह लुटका के खड़े रहे। तो उस कंडीशन में क्या, अगर हमारे समाज के और भी लोग रहेंगे चुने हुए विधानसभा में, तो पूरे मजबूत और ताकत के साथ उठाएंगे और पूरे विधानसभा को भी हिला के रख देंगे। और ऑटोमेटिक उनको करना पड़ेगा चीज, ये मांगे माननी पड़ेगी उनको। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो आप भी इस बात को लेकर क्या विचार रखते हैं कि भील प्रदेश की विचारधारा, और आज अखातीज के दिन से यहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ है और सब लोग ये कहते हैं कि सामाजिकता से और जो भील प्रदेश के लिए मापदंड है वो सारे इस एरिया में करीब करीब पूरे हैं। तो इसके लिए जमकर कानूनी तरीके से आंदोलन लड़ेंगे और जन जागरूकता करेंगे। आप सब इस बात को लेकर क्या विचार रखते हैं, हमारी बातचीत को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।